राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में ग्रहों का गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानी समस्याओं को खत्म करने वाला है। गोचर कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उस महीने की दशा और दिशा को तय करते हैं। कुछ ही ग्रह अहम रोल प्ले करते हैं, बाकी ग्रह तो साइड रोल प्ले करते हैं। आपकी कुंडली में शनि, बुध, राहु, शुक्र का गोचर इस तरह का बन रहा है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। ये वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली है। अक्टूबर के महीने में 4 ग्रह वक्री हैं। शनि 4th हाउस में, गुरु 7th हाउस में वक्री हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु 5th हाउस में, केतु 11th हाउस में। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अक्टूबर में आपकी राशि के स्वामी मंगल 20 अक्टूबर को 9th हाउस भाग्य भाव में आ जाएंगे। बुध 20 अक्टूबर को 11th हाउस से राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में आ जाएंगे और सूर्य 11th हाउस से निकलकर 17 अक्टूबर को 12th हाउस में आ जाएंगे। शुक्र 12th हाउस में 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके 1st हाउस में आ जाएंगे। शुक्र के प्रभाव से सूर्य देव का नीच भंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो ये नीच के हो जाएंगे। अब पूरे वर्ष में सूर्य अक्टूबर के महीने में नीच के होते हैं, इसलिए सूर्य देव का नीच भंग राजयोग 12th हाउस में होगा। यह ग्रह स्थितियां अक्टूबर के महीने में रहने वाली हैं वृश्चिक राशि वालों के। आपके जीवन की अक्टूबर के महीने की दशा और दिशा राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य देव तय करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में राहु का गोचर आपकी कुंडली के 5th हाउस यानी कि 5th भाव में, और 5th हाउस कुंडली का सबसे अच्छा भाव माना जाता है। यहाँ से शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट, लव रिलेशन, इन सब चीजों को मतलब देखा जाता है। 5th हाउस राहु का गोचर आपके जीवन में काफी परिवर्तन, बदलाव लाने वाला होगा, क्योंकि राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन आपके 5th हाउस में। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है? आत्म मंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। राहु को ना एक क्रांतिकारी प्लेनेट भी कहा गया है। तो राहु और उत्तरा भाद्रपद का योग 5th हाउस में चल रही आपकी समस्याओं को नए ढंग से हल करने का काम करेगा। केवल 5th हाउस की समस्याओं को नहीं ये सॉल्व करेगा, बल्कि राहु का संबंध आपके जिन जिन भावों से हो रहा होगा या बन रहा होगा, वो उन सारी समस्याओं को ये सॉल्व करेंगे। ये गोचर आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, कैरियर, बिजनेस, आपका मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व में जो काफी टाइम से समस्या चल रही है वो सब सॉल्व होंगे। लव लाइफ में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या कोई वाद विवाद बढ़ गया, गलत फहमियां बढ़ गई और वह समस्या मतलब आपकी सुलझ ही नहीं रही थी, तो राहु के प्रभाव से वह अब आपकी सॉल्व होगी। राहु आपको मतलब ऐसे आइडियाज देंगे कि आप अपने पार्टनर को मना लोगे। स्टूडेंट्स की एजुकेशन में कोई बाधा आ रही थी तो वह बाधा दूर होगी। शेयर मार्केट में आपको जो आए दिन नुकसान हो रहा था वह स्थिति सुधरेगी। अब शेयर मार्केट्स में राहु आपको मतलब इनोवेटिव आइडियाज देंगे, और राहु का तो वैसे भी संबंध है शेयर मार्केट से, जिससे आपको क्या होगा कि लाभ देखने को मिलेगा। संतान आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। 5th हाउस से मतलब आपका माइंड भी देखा जाता है, तो इस समय आपका माइंड शार्प हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में एक निखार आएगा गजब का। व्यय की जो अधिकता थी उसमें रोक लगेगी। धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। ये गोचर मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी मतलब ग्रोथ लेकर के आए। राहु का गोचर वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे चरण में, और 3रे चरण में राहु का गोचर 10 नवंबर तक रहने वाला है। 3रे चरण के स्वामी है शुक्र और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के 12th हाउस में है। 12th हाउस में शुक्र का गोचर ऑलरेडी पहले से ही है आपकी कुंडली में। 10 अक्टूबर को यहाँ बुध भी गोचर करेंगे। राहु, बुध और शुक्र तीनों एक दूसरे के मित्र हैं। 12th हाउस में राहु, बुध और शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। 12th हाउस के शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। खर्चों पर आपके नियंत्रण होगा। कैसे? राहु और उत्तरा भाद्रपद कॉम्बिनेशन से आपके दिमाग में आएगा कि जो फालतू के खर्च हो रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए, बचत की जाए। इस टाइम पीरियड में आपका मतलब पूरा फोकस अपने इन्वेस्टमेंट, निवेश पर रहेगा और बढ़ेगा भी इस दौरान आपका निवेश। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक होते हैं। शुक्र के साथ बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का ये निर्माण करेंगे। बुध आपकी कुंडली में 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी होकर 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं।
तो आपके बिजनेस का विस्तार होगा, आपकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी आय के साधन, आय के स्रोत बढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में आप बुध की वजह से आपका माइंड बहुत मतलब एक्टिव रहेगा। आप ये सोचोगे कि बिजनेस को कैसा बढ़ाया जाए, इनकम को कैसा बढ़ाया जाए, खर्चों को कैसे घटाया जाए। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए उपलब्धियों भरा रहने वाला है। जो जॉबलेस हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी सूर्य आपके 12th हाउस में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। 17 अक्टूबर तक लाभ भाव 11th हाउस में रहेंगे। जो बेरोजगार हैं वे किसी दूसरे शहर स्टेट में रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा इस टाइम पीरियड में। काफी समय से जो आप मेहनत कर रहे थे उसका आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, तो मतलब अब इस दौरान आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 12वां भाव विदेश रिलेटेड गतिविधियों का भी होता है, और राहु क्या है, विदेश के कारक होते हैं। तो वृश्चिक राशि की जो जातक है विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। जो ऑलरेडी पहले से विदेश में है उनके व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में। इस समय आपका पूरा टैलेंट मतलब बाहर निकल कर आएगा, और सिर्फ निकल करके ही नहीं आएगा, वो आपको देखने को भी मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कोई बड़ी डील बिजनेस में आपको होती दिखाई देगी। देखिए, जब ग्रह गोचर मतलब हमारे अनुरूप होते हैं और साथ में हमारी पथरी के ग्रह अनुरूप हो जाएं, काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ग्रह गोचर और यूनिवर्स और अपनी कुंडली को देखने के साथ साथ प्लीज अपने नक्षत्र को भी चेक करिए, क्या नक्षत्र आपके सपोर्ट में है या नहीं। पता चला पत्री बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर कहाँ कमी रह गई जो हमें रिजल्ट देखने को मिला नहीं। नक्षत्र में, नक्षत्र का चरण, नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र का नवांश प्लीज चेक कीजिए। आपकी गोचर कुंडली में 13 अक्टूबर के बाद एक बेहतरीन योग देखने को मिलेगा। शुक्र लगन में आपके आ जाएंगे, और गुरु बृहस्पति 7th हाउस में गुरु शुक्र का समसप्तमदृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र और गुरु दोनों ही धन के खुशियों के कारक ग्रह हैं। पहले आपकी आय के साधनों में ये वृद्धि करेंगे। आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस या प्रोफेशनल, यदि कोई समस्या काफी लंबे टाइम से बनी हुई थी तो वह सॉल्व होनी अब शुरू हो जाएगी। देखिए, 7th हाउस विवाह का, व्यापार का, पार्टनर का, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, वैवाहिक सुखों का। गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह विवाह के कारक होते हैं। जिन जातकों के विवाह के योग नहीं बन रहे थे उनके प्रबल योग बनेंगे। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर में कोई अनबन, वाद विवाद या डिस्प्यूट से तो वे अब दूर होंगे। डेली इनकम में आपको इस दौरान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो काफी टाइम से अप एंड डाउन चल रही थी उसमें अब आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इस दौरान कठिन संघर्ष करोगे। जो एफर्ट्स आप डालोगे उसका रिजल्ट मतलब आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। विदेशों से आपको धन लाभ होगा। जब धन संचय होगा तो आप निवेश करोगे, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि गुरु 2nd हाउस के स्वामी है और शुक्र 12th हाउस के स्वामी है। दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है, इसलिए विदेशों से इस दौरान पैसों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, अक्टूबर के महीने में शनि वक्री है, गुरु वक्री है, और नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और राहु का भी प्रभाव है वृश्चिक राशि की कुंडली में। तो देखिए, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन न करें। अगर आप कोई फेरबदल करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके करें। वक्र ग्रह की क्या डिमांड होती है? वक्र ग्रह की यही तो डिमांड होती है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप सुधार लेकर के आए, मतलब उसकी कमियों को तलाशें, उसकी कमियों को दूर करें कि कहाँ गलती है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्या कमी रह गई जो हमारा ये काम पूरा नहीं हो पा रहा, कि क्यों नहीं हमको सफलता मिल पा रही। चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में, इसको सोचिए, उसकी कमियों को तलाशें। सेम यही कंडीशन आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दे रहा है। आप अपने काम में बेहतरी करें, इंप्रूवमेंट करें, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, व्यापार में हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, उसमें आप इम्प्रूव करें अपने आप को। यही नक्षत्र, यही डिमांड, यही वक्री ग्रह आपसे कह रहे हैं। अक्टूबर महीने की डिमांड यही है। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं, और उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।